श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु की यह सुखोपलब्धि एकांगी न रही, उसका दूसरा पक्ष भी सामने अड़ा रहा। संसार में दुख कम नहीं है। कष्ट और क्लेश, शोक और संताप, अभाव और दारिद्र्य से अगणित व्यक्ति नारकीय यातनाएं भोग रहे हैं। समस्याएं, चिंताएं और उलझनें लोगों को खाए जा रही हैं। अन्याय और शोषण के कुचक्र में असंख्यों को बेतरह पिसना पड़ रहा है। दुर्बुद्धि ने सर्वत्र नारकीय वातावरण बना रखा है। अपराधों और पापों के दावानल में झुलसते, बिलखते, चिल्लाते, चीत्कार करते लोगों की यातनाएं ऐसी हैं जिससे देखने सुनने वाले को रोमांच हुआते हैं। फिर जिन्हें वो सब सहना पड़ता है, उनका तो कहना ही क्या है। सुख सुविधाओं की साधन सामग्री इस संसार में कम नहीं है, फिर भी दुख और दैन्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। एक दूसरे को स्नेह सद्भाव का सहारा देकर व्यथा वेदनाओं से छुटकारा दिला सकते थे, प्रगति और समृद्धि की संभावना प्रस्तुत कर सकते थे। पर किया क्या जाए? जब मनोभूमि विकृत हो गई हो, सब कुछ उल्टा सोचा और अनुचित किया जाने लगा, तो विष वृक्ष बोकर अमृत फल पाने की आशा कैसे सफल होती? सर्वत्र फैले दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप से किस प्रकार समस्त मानव प्राणियों को कितना कष्ट हो रहा है। पतन और पाप के गर्त में लोग किस तेजी से गिरते मरते चले जा रहे हैं। ये दयनीय दृश्य देखें, सुने तो अंतरात्मा रोने लगी। मनुष्य अपने ईश्वरीय अंश अस्तित्व को क्यों भूल गया? उसने अपना स्वरूप और स्तर इतना क्यों गिरा दिया? ये प्रश्न निरंतर मन में उठते रहे। बुद्धिमानी, चतुरता, समझ कुछ भी तो यहाँ कम नहीं है। लोग एक से एक बढ़कर कला कौशल उपस्थित करते हैं और एक से एक बढ़कर चातुर्य चमत्कार का परिचय देते हैं, पर इतना क्यों समझ नहीं पाते कि दुष्टता और निकृष्टता का पल्ला पकड़कर वे जो पाने की आशा करते हैं वह मृग तृष्णा ही बनकर रह जाएगा। केवल पतन और संताप ही हाथ लगेगा। मानवीय बुद्धिमत्ता में यदि एक कड़ी और जुड़ गई होती, समझदारी ने इतना और निर्देश किया होता कि ईमान को साबित और सौजन्य को विकसित किए रहना मानवीय गौरव के अनुरूप और प्रगति के लिए आवश्यक है, तो इस संसार की स्थिति दूसरी ही होती। फिर सब सुख शांति का जीवन जी रहे होते। समझदार मनुष्य इतना नासमझ क्यों? जो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता है, इतनी मोटी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। कुटिलता 7 पर्दे भेद कर अपनी पोल आप खोलती रहती है, ये हम पग पग पर देखते हैं। फिर भी न जाने लोग यही सोचते रहते हैं कि हम संसार की आंखों में धूल झोंक कर अपनी धूर्तता को छिपाए रहेंगे। कोई हमारे छल कपट की गंध नहीं पा सकेगा और लुक छिपकर आंख मिचौने का खेल सदा खेलते रहेंगे। ये सोचने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हजारों आंख से देखने और हजारों कानों से सुनने और हजारों पकड़ से पकड़ने वाला विश्वात्मा किसी की भी धूर्तता पर पर्दा नहीं पड़े रहने देता। वस्तु स्थिति प्रकट होकर रहती है और दुष्टता छत पर चढ़कर अपनी कलई आप खोलती और अपनी कुटिलता आप बखानती है। दुर्बुद्धि का कैसा जाल जंजाल बिखरा पड़ा है और उसमें कितने निरीह प्राणी करुण चित्कार करते हुए फंसे जकड़े पड़े हैं। यह दयनीय दुर्दशा अपने लिए मर्मांतक पीड़ा का कारण बन गई। आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना ने विश्व मानव की इस पीड़ा को अपनी पीड़ा बना दिया। लगने लगा मानो अपने ही हाथ पांव को कोई ऐंठ मरोड़ और जला रहा हो। सब में अपना आत्मा पिरोया हुआ है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का यह ज्ञान जहाँ तक पढ़ने सुनने से संबंधित रहे वहाँ तक कोई हर्ज नहीं, पर जब वो अपनी अनुभूति की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश प्राप्त करे तो स्थिति दूसरी ही हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपने स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे अपना चित्त विचलित करती है, ठीक वैसे ही आत्मविस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना ही दुख है और व्यथित पीड़ितों की वेदना अपने को ही नोचती कचोटती है। पीड़ित मानवता की, विश्व आत्मा की
व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु की संवेदना जैसे ही प्रखर हुई, निष्ठुरता उसी में गल जलकर नष्ट हो गई। जी में केवल करुणा ही शेष रह गई। सुना है कि आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ ही बना हुआ है। ऐसा आत्मज्ञान कभी मिल सकेगा या नहीं, इसमें पूरा पूरा संदेह है। जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगत में बना रहे, जब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा ना हो। जब भी प्रार्थना का समय आया, भगवान से यही निवेदन किया, हमें चैन नहीं, वो करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा और लगा कि द्रौपदी को वस्त्र देकर उसकी लज्जा बचाने वाले भगवान हमें करुणा की अनंत संवेदनाओं से ओत प्रोत करते चले जाते हैं। अपने को क्या कष्ट और अभाव है, इसे सोचने की फुर्सत ही कब मिली? अपने को क्या सुख साधन चाहिए, इसका ध्यान ही कब आया है? केवल पीड़ित मानवता की व्यथा वेदना ही रोम रोम में समाई रही और यही सोचते रहे कि अपने विश्वव्यापी कलेवर परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो पाया उसका एक एक कण हमने उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जिससे शोक संताप की व्यापकता हटाने और संतोष की सांस ले सकने की स्थिति उत्पन्न करने में थोड़ा योगदान मिल सके। हमारी कितनी रातें सिसकते बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण करहा से हाहाकार करती हुई एक उद्विग्न आत्मा भर इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती। कहाँ कथित आत्मज्ञान की निश्चिंतता निर्द्वंदता और कहाँ हमारी करुण कराहों से भरी अंतरात्मा, दोनों में कोई तालमेल नहीं। सो जब कभी सोचा, यही सोचा कि अभी वह ज्ञान जो निश्चिंतता एकाग्रता और समाधि सुख दिला सके हमसे बहुत दूर है। शायद वो कभी मिले भी नहीं, क्योंकि इस दर्द में ही जब भगवान की झांकी होती है, पीड़ितों के आंसू पोंछने में ही जब कुछ चैन अनुभव होता है, तो उस निष्क्रिय मोक्ष और समाधि का प्रयास करने के लिए कभी मन चलेगा ऐसा लगता नहीं। जिसकी इच्छा ही नहीं वो मिला भी किसे है। पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं आता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु के आत्मविस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया तो वो मात्र दृष्टि दर्शन न रह गया, दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी अपनी बन गईं और वे इतनी अधिक चुभन कसक पैदा करती रहीं कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं। असलियत तो ये है कि विश्व वेदना की आंतरिक अनुभूति ने करुणा और संवेदना का रूप धारण कर लिया और हम विश्व वेदना को आत्मवेदना मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन घायल की तरह प्रयत्न प्रयास करते रहे। भावनाएं इतनी उग्र रहीं कि अपना आपा तो भूल ही गए। त्याग संयम सादगी अपरिग्रह आदि की दृष्टि से कोई हमारे कार्यों पर नजर डाले तो उसे इतना भर समझ लेना चाहिए कि जिस ढांचे में अपना अंतःकरण डल गया उसमें यह नितांत स्वाभाविक था। अपनी समृद्धि प्रगति सुविधा वाहवाही हमें नापसंद हो ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर इस बुरी तरह अंतःकरण पर छाई रही कि अपने बारे में कुछ सोचने करने की फुर्सत ही नहीं मिली। वह प्रसंग सर्वथा विस्मृत ही बना रहा। इस विस्मृति को कोई तपस्या संयम कहे तो उसकी मर्जी, पर जब स्वजनों को अपनी जीवन पुस्तिका कुछ सभी उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तुस्थिति बता देना ही
उचित है। हमारी उपासना और साधना साथ साथ मिलकर चली हैं। परमात्मा को हमने इसीलिए पुकारा कि वह प्रकाश बनकर आत्मा में प्रवेश करे और तुच्छता को महानता में बदल दे। उसकी शरण में इसलिए पहुंचे कि उस महत्ता में अपनी शुद्रता विलीन हो जाए। वरदान केवल ये मांगा कि हमें वो सहृदयता और विशालता मिले जिसके अनुसार अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव किया जा सकना संभव हो सके। 24 महापुरुष चरणों का जप, ध्यान, तप, संयम सब इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अपनी साधनात्मक अनुभूतियों और उस मंजिल पर चलते हुए समक्ष आए उतार चढ़ावों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी को आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने का प्रयत्न करना हो और वर्तमान परिस्थितियों में रहने वालों के लिए ये सब कैसे संभव हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढना हो तो उसे हमारी जीवन यात्रा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। वस्तुतः हमने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया है। आध्यात्मिक आदर्शों का व्यवहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक प्रगति के पथ पर कैसे चला जा सकता है और उसमें बिना भटके कैसे सफलता पाई जा सकती है, हम इसी तथ्य की खोज करते रहे हैं और उसी के प्रयोग में अपनी चिंतन प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधि केंद्रित करते रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक का इस दिशा में पूरा सहयोग रहा है। सो अनावश्यक जाल जंजालों में उलझे बिना सीधे रास्ते पर सही दिशा में चलते रहने की सरलता उपलब्ध होती रही है। उसी की चर्चा इन पंक्तियों में इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिन्हें इस मार्ग पर चलने की और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढने की आवश्यकता है, उन्हें अनुकरण करने के लिए एक प्रामाणिक आधार मिल सके। आत्मिक प्रगति के पथ पर एक सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध योजना के अनुसार चलते हुए हमने एक सीमा तक अपनी मंजिल पूरी कर ली है और उतना आधार प्राप्त कर लिया है जिसके बल पर यह अनुभव किया जा सके कि परिश्रम निरर्थक नहीं गया, प्रयोग असफल नहीं रहा। क्या विभूतियां या उपलब्धियां प्राप्त हुई, इसकी चर्चा हमारे मुंह से शोभा नहीं देती। इसको जानने, सुनने और खोजने का अवसर हमारे चले जाने के बाद ही आना चाहिए। उसके इतने अधिक प्रमाण बिखरे पड़े मिलेंगे कि किसी अविश्वासी को भी यह विश्वास करने के लिए विवश किया जा सकेगा कि न तो आत्मविद्या का विज्ञान गलत है और न उस मार्ग पर सही ढंग से चलने वाले के लिए आशाजनक सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई है। इस मार्ग पर चलने वाला आत्म शांति, आंतरिक शांति और दिव्य अनुभूति की परिधि में घूमने वाली अगणित उपलब्धियों से कैसे लाभान्वित हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने के लिए भावी शोधकर्ताओं को हमारी जीवन प्रक्रिया बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। समय अनुसार ऐसे शोधकर्ता उन विशेषता और विभूतियों के अगणित प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं ढूंढ निकालेंगे जो आत्मवादी प्रभु परायण जीवन में हमारी ही तरह हर किसी को उपलब्ध हो सकना संभव है। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।